कथा में हम लोग साल्व के मरने की कथा, जब पापी साल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुदुम्बियाँ बजाने लगे। लेकिन ठीक उसी समय में शिशुपाल का एक मित्र था, उसका नाम था दंतवक्त्र। वो अत्यंत क्रोधित होकर के और बदला लेने के लिए वहाँ आ पहुँचा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, साल्व और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधम का। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित, लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करूप नरेश दंतवक्त्र ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़ी सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो। इसलिए मतिमंद, आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मार कर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंतवक्त्र ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की और फिर वह उनके सिर पर बड़े बेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोद की गदा संभाल कर उससे दंतवक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्त्र का कलेजा फट गया, वह मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंतवक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने साल्व, उसके विमान सौभ, साल्व के पास एक विमान था जिसका नाम था सौभ, तो उसको भी, और दंतवक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। भगवान अब द्वारिकापुरी में आए हैं। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे हैं।
बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी द्वारिकापुरी जो था खूब सजा दिया गया था और बड़े बड़े वृषणवंशी यादव उनके पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी है वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी ही हैं। भगवान अभी द्वारिकापुरी में प्रवेश किए हैं और सारे लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो दीनानाथ है दयानिधि स्वामी, दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुम्हें रिझाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं गंगा चरणों से निकली, श्री गंगा चरणों से निकली, सूचे नीर कहाँ से पाऊं। श्री गंगा चरणों से निकली, सूचे नीर कहाँ से। कामधेनु कल्प वृक्ष तुम्हारे, कौन पदारथ भोग लगाऊं। कौन पदारथ भोग लगाऊं। कौन पदारथ भोग लगाऊं। भगवान के भोग लगाने के समय अगर यह भाव जग जाए कि अगर हम पुष्प भी लाकर आपको चढ़ा रहे हैं तो यह पुष्प जो है भौरों के द्वारा जूठन कर दिया गया। अगर हम कोई और भी चीज जैसे दूध ला के आपको चढ़ाएं तो दूध बछड़ों के द्वारा जूठन कर दिया गया है। वही तो कहा जा रहा है कि कामधेनु कल्प वृक्ष तुम्हारे, कौन पदारथ भोग लगाऊं। चार वेद तुम मुख से भाखे, चार वेद तुम मुख से भाखे, और क्या प्रभु पाठ सुनाऊं। दीनानाथ दयानिधि कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। हे अनहद बाजे बजट तुम्हारे, बजट तुम्हारे, बजट तुम्हारे, बजट तुम्हारे। अनहद बाजे बजट तुम्हारे,
ताल मृदंग क्या शंख बजाऊं, अनहद बाज बजत तुम्हारे, ताल मृदंग क्या शंख बजाऊं। अरे कोटि भानु थारे नख की शोभा, कोटि भानु थारे नख की शोभा, दीपक प्रभु कहाँ दिखाऊं, दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन बात मैं तुझे रिझाऊं, दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। लक्ष्मी थारे चरण की चेरी, लक्ष्मी थारे चरण की चेरी, ओ लक्ष्मी थारी चरण की चेरी, ओ लक्ष्मी थारे चरण की चेरी, कौन द्रव्य प्रभु भेंट चढ़ाऊं, तुम त्रिलोक के करता हरता, तुम त्रिलोक के करता हरता, तुम्हें छोड़ प्रभु कौन पे जाऊं, दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन बात मैं तुझे रिझाऊं, दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन बात मैं तुम्हें रिझाऊं। सूर श्याम प्रभु विपद विदारन, 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 मन वांछित प्रभु तुम ही से पाओ, दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन बात मैं तुझे रिझाऊं, ओ दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन बात मैं तुझे रिझाऊं, ओ दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन बात मैं तुझे रिझाऊं, दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन बात मैं तुझे रिझाऊं। एक बार बलराम जी ने सुना
कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। बलराम जी मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारिका से चले गए और वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे क्रमशः पृथुदक, बिंदुसर, कृतकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित तदंतर यमुना तट और गंगा तटक प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए और उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनयी नहीं, उदंड है। इस अजितात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती है, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे न इसका लाभ है और न किसी को दूसरे का लाभ। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं इस जगत में। इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा धर्म किया। यदुवंश शिरोमणि सूत जी को हम ही लोगों ने ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजान में यह ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं। वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता, फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका यह अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही
इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूँगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो, आप लोग उसी का विधान भेजिए, कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इसकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। कितनी बड़ी बात ब्राह्मणों ने कह दिया। 4 चीज ब्राह्मणों ने कह दिया। आपका शस्त्र, क्योंकि आप एक शस्त्र चला दिए, तो आपका शस्त्र और आपका पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। तब भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसीलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। ऋषियों, इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूँगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, इलवल का पुत्र बलवल, इलवल का पुत्र था वलवल, तो वलवल नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस सत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन, वह यहाँ आकर पीव, खून, विष्टा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार देंगे। हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्रचित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए। इससे आपकी आपकी शुद्धि हो जाएगी। बुद्धि नहीं, शुद्धि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधर चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीव की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डॉल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर कालिख इकट्ठा कर लिया। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रुसेना की कुंजी करने वाले मूसर और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहाँ आ पहुँचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा 8 स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा। नैमिषारण्य वासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाला कमल के पुष्पों से युक्त है।
इसके बाद की कथा यहाँ से तो बलराम जी अब विदा हो रहे हैं, कल हम लोग सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।